हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ललित कुमार फ्रॉम विनर क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपने डिस्काउंट के पार्ट 4 को। इससे पहले डिस्काउंट की 3 क्लासें आप लोगों को प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो अगर आपने अभी तक उन क्लासों को नहीं देखा है तो मैं आपको यही सलाह दूंगा कि आप जाकर उन क्लासों को देख लीजिए, क्योंकि 3 क्लासों में बेसिक बातें बहुत ज़्यादा इंक्लूड हैं। और अगर किसी चैप्टर का आपका बेस मजबूत है तो आप प्रत्येक क्वेश्चनों को कर सकते हो। कई लोग आपको ट्रिक बताते हैं कि ये ट्रिक लगाइए, वो ट्रिक लगाइए। ट्रिक काम नहीं आती है, क्योंकि हर स्थानों पर ट्रिक अवेलेबल नहीं होती है। आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रश्न को लगाना है, और आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी तेज़ होनी चाहिए। तो कॉन्सेप्ट से भी आप ट्रिक के ही समय में प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। वीडियो को पूरा अंत तक देखना। अभी मैं आपसे नहीं कहूँगा कि वीडियो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। लास्ट तक वीडियो को पूरा देखना, और जब आपको समझ में आने लगे तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल आपका है। तो पहला प्रश्न दोस्तों स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। प्रश्न कह रहा है, प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि एक दुकानदार एक वस्तु की कीमत वास्तविक लागत से 30% अधिक नियत करता है और 10% की छूट देता है। तो आपको प्रतिशत लाभ बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। देखिए, दुकानदार क्या करता है कि 30% अधिक अंकित करता है। तो भाई 30% अधिक अंकित करता है तो पहले कुछ जो वस्तु होगी उसका कुछ पहले कॉस्ट प्राइस रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो ये कॉस्ट प्राइस सीपी अपने आप में कितना होता, 100 होता है। तो हमने मान लिया सीपी कितना था, 100 था। अब इस पर वो 30% अधिक अंकित करता है। अंकित करेगा तो कौन सा प्राइस हो जाएगा भाई, मार्क प्राइस हो जाएगा। और 30% अधिक मार्कअप करता है, मतलब कितना अंकित करता है, 130 रुपये अंकित करता है ना। अब वो डिस्काउंट दे रहा है, छूट दे रहा है 10% की। तो ये बताओ वो छूट किस मूल्य पर देगा, क्रय मूल्य पर देगा कि मार्क प्राइस पर देगा। भाई क्रय मूल्य पर देगा कि अंकित मूल्य पर छूट देगा। तो मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि डिस्काउंट हमेशा आपका मार्क प्राइस पर दिया जाएगा। 10% का डिस्काउंट देकर वो बेच रहा है। तो अगर दोस्तों 10% का वो डिस्काउंट दे रहा है तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा। अब आप 130 का 10% निकाल दो तो कितना बचेगा भाई। 130 का अगर आप 10% डिस्काउंट दे रहे हो तो वस्तु को कितने में बेच रहे हो, तो 90% में ना बेच रहे हो। तो ये जो 90% आएगा ये सेलिंग प्राइस होगा। यानी ये 10 से 10 से 10, 13 नवैया कितना होता है भाई, 117 होता है। यानी कि सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 117 हो जाएगा। बात इतनी समझ गए हो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताओ। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जो भी हुआ बताओ। तो बताओ, वस्तु बनी थी हमारी 100 रुपये में, बनकर रेडी हुई थी 100% में, और वो बिकी जाके कितनी, 117 रुपये में। तो छूट देने के बाद हमको क्या हुआ, लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 17 का लाभ हुआ। चूँकि 100 पे लाभ हो गया तो 17% का लाभ आपके प्रश्न का जवाब है। 17% का प्रॉफिट हो जाएगा, आपके प्रश्न का जवाब है। उम्मीद करते हैं सभी साथियों का यही आंसर आया होगा। अगला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है और समझिए। प्रश्न कह रहा है, रमेश अपनी वस्तुओं पर लागत मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। वस्तुओं पर 15% की छूट देने के बाद 910 रुपये में बेचता है। भाई 30% अधिक अंकित करता है। 30% क्या करता है, अधिक अंकित करता है, और 15% की छूट देता है। उसके बाद वह वस्तु को 910 रुपये में बेच देता है। तो प्रश्न है, वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी। वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी वही आपको बताना है, ठीक है ना। वस्तु की लागत मूल्य क्या होगी भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, फिर से सेलिंग प्राइस कितना होगा अपने आप में, वो तो बात की बात है। सेलिंग प्राइस जितना हो, हमको पता करना कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस सबसे पहले कितना होगा, तो कॉस्ट प्राइस भाई 100 होगा कि नहीं होगा। अब 30% अधिक मार्कअप कर रहा है, तो 30% अधिक मार्कअप कर रहा है तो एमपी कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। क्योंकि 30% मार्कअप कर रहा, 30% अधिक अंकित कर रहा, 30% मार्कअप हो गया। अब 15% की छूट दे रहा है, तो छूट हमेशा मार्क प्राइस पर दी जाएगी। 15% की छूट दे रहा है
तो भाई वस्तु अपने आप में 100%, अगर 15% की छूट दे दोगे तो मतलब 85 का ना बेचोगे, तो 130 का 85% में आप वस्तु को बेच रहे हो। 130 के 85% में आप वस्तु को बेच रहे हो, और एक्चुअल में बेच कितना रहे हो, 910 रुपये का बेच रहे हो। भाई क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि जब आप 30% अधिक अंकित कर लेते हैं, उसके बाद हम 15% का डिस्काउंट दे देते हैं। जब 15% का डिस्काउंट दे दोगे तो 100 में से 15 घटाओगे तो 85 में ना बेचोगे, और 85 का हुआ डिस्काउंट तो 910 में बिक रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये 1 0 से 1 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 13 से काटेंगे, 13 शते कितना हो गया, 91 हो गया, 70 हो गया, इसको गया ना। अब ये 10 बट्टे में उधर जाएगा गुणे में, ये 17 ऊपर गुणे में नीचे जाएगा बट्टे में, यानी ये हो जाएगा 140, और बट्टे में कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा ना, 17। अब ये हमारी किसकी वैल्यू आई है, ये 1 की वैल्यू आई, और कॉस्ट प्राइस अपने आप में 100 होता है, तो 100 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे। जब इसको हम लोग सॉल्व कराएंगे तो ये आ जाएगा आपका 14,000 बटे में 17। जब इसको सॉल्व करोगे आप तो 823.5 ये आपके प्रश्न का जवाब हो जाएगा। 823.5 ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। इसको नोट कर लो भाई, दूसरे प्रश्न का आंसर यही है, 823.5। 823.5 ये आपके दूसरे प्रश्न का जवाब है। बात ठीक है ना। देखो अब तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न भाई आपके स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 3। पढ़िए लैंग्वेज क्या कह रही क्वेश्चन की, और लगाइए इस प्रश्न को। क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या कह रही और लगाइए। प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है भाई, 3 नंबर, किसी टीवी सेट पर 20% की छूट दी जाए, फिर सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी जाए, तो दुकानदार उस टीवी की कीमत क्या लेगा। भाई क्या कह रहा, अगर कीमत, मूल कीमत कितनी है, 6,000 रुपये है। मूल कीमत टीवी की जो है मूल कीमत आपको दी गई है, मूल प्राइस कितना दिया गया, 6,000 मूल प्राइस दिया गया। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि 20% की छूट दी जाए। यदि उस कीमत पर 20% की छूट दी जाए और सेवा संविदा के रूप में 10% राशि बढ़ा दी जाए। अब 20% की क्या दिया जाएगा, छूट दिया जाएगा इसी मूल्य पर। तो अगर 20% की छूट दी जाओगे तो 80% पे बेचोगे ना, 80% पे। ये 1 0 से ये 1 0 कट गया, 8 छंग कितना हो गया, 48। ये 48 हो गया, 2 0 4800। अब कह रहा है 10% बढ़ा दिया जाए सेवा संविदा के रूप में, तो 10% बढ़ा दोगे तो 110 बटे में 100 कर दोगे। ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया। 11 8 88 के 8 हासिल कितना आ गया, 8। 11 चौके 44, 6 50, 2 52, ये 52 हो गया, और 1 0, ये 52 80 आपके प्रश्न का जवाब है। 5280 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लो। 5280 आपके प्रश्न का जवाब है भाई, नोट कर लो। इसमें कुछ भी नहीं था प्रश्न में, इस प्रश्न में कुछ भी नहीं था भाई। मूल कीमत 6,000 थी, 20% का डिस्काउंट तो 80% पे तो बेचेंगे ना। जब 80% पे बेचा तो 4800। अब 10% सेवा संविदा के रूप में अधिक अंकित कर दिया जाता तो 110 पे तो बेचेंगे, यानी 5280 आपके प्रश्न का जवाब है। अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी, 4। प्रश्न संख्या भाई कौन सी हो जाएगी, 4। अगला प्रश्न भाई प्रश्न संख्या 4 आ चुका है। देखिए उसकी लैंग्वेज क्या कह रही है समझिए, और प्रश्न को लगाइए। देखिए कुछ भी नहीं, डिस्काउंट एकदम बहुत ही सिंपल चैप्टर होता है। पूरा डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस के ऊपर। अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस आ रहा है तो आप इस चैप्टर को लगा लोगे। प्रश्न दोस्तों इस प्रकार है कि एक पुस्तक विक्रेता ने बेची गई पुस्तकों पर 15% की छूट दी। सुनील ने 1500 रुपये की पुस्तक खरीदी। पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। पुस्तक विक्रेता को कितनी राशि का भुगतान करना पड़ा। भाई सुनील ने 1500 रुपये की पुस्तक खरीदी, लेकिन कब खरीदी, जब उसे 15% की छूट मिली। जब उसे 15% की छूट मिली, 15% का क्या मिला, डिस्काउंट। और 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20 होती है ना, 3 बटे में क्या होती है, 20 होती है। अब ये 20 बराबर किसके है भाई,
ये 20, ये 20 तो बराबर है किसके, 1500 के बराबर है ना प्रश्न में। 20 बराबर 1500 के, तो एक किसके बराबर होगा, एक काटोगे तो एक बराबर आपके 75 आएगा, एक बराबर 75। अब क्वेश्चन कह रहा उसने कितना पैसा मिला, विक्रेता को कितना पैसा मिला। तो विक्रेता 20 पर 3 की छूट दे रहा है, मतलब 17 रुपये विक्रेता को मिलेंगे ना। अगर 20 पर 3 की छूट दे रहा तो 17 मिलेंगे। और यहाँ एक बराबर 75 के, तो 17 बराबर कितना हो जाएगा, 17 से गुणा, 17 पचे 85 के 5, कैरी आ गया कितना 8, 17 पचे 85 8, और 17 शते 119, 1 20 7 27, 127, 1275 आपके प्रश्न का जवाब है। 1275 आपके प्रश्न का जवाब है। जल्दी से नोट कर लो, अगले प्रश्न पे पहुंचते हैं। 1275, ओके ना भाई। पांचवा प्रश्न देखिए भाई, आ चुका है। बहुत ही सिंपल से प्रश्न हैं हमारे, और जितने भी मैं आपको प्रश्न करा रहा हूँ ये सब किरण पब्लिकेशन बुक के हैं प्रश्न। तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ना भाई, क्योंकि अगर आप किसी भी टीचर से पूछोगे, सलाह लोगे कि अगर हमको कोई भी परीक्षा क्रैक करनी है, तो उसका मूल मंत्र दोस्तों यही होता है कि आप जितना हो सके पिछले साल के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से अधिकतर प्रश्न पिछले साल से ही उठा लिया जाता है, केवल डाटा थोड़ा बहुत चेंज कर दिया जाता है, बाकी कंसेप्ट पूरा वही रहता है, कुछ भी नया नहीं, बस थोड़ा बहुत नया दिया जाता है, वो हम लोग पढ़ सकते हैं बाद में भी। अगला प्रश्न देखिए, बढ़िया प्रश्न है 5 नंबर, और उसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों कह रहा है किसी व्यक्ति ने एक घड़ी 10% की छूट पर खरीदी। यदि 20% की छूट पर खरीदता तो उस घड़ी से 125 रुपये कम में मिलती घड़ी का अंकित मूल्य। भाई पहले वो 10% की छूट मिल रही थी ना उसको, पहले 10% की छूट मिल रही थी, लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि अब वह यदि उसे 20% छूट पर खरीदता, 20% छूट पर खरीदता, तो उसको कितने रुपए की बचत हो जाती। तो उसको भाई कितने रुपए की बचत हो जाती, 125 रुपये की बचत हो जाती। वो बचत कितना कर लेता, वो बचत कितना कर लेता, 125 रुपये की बचत कर लेता। प्रश्न है आपसे कि मूल कीमत बताना है ना। हाँ भाई, तो प्रश्न है आपसे अंकित मूल्य बताइए, अंकित मूल्य बताना है आपको। भाई 10% की छूट दिया, और अगर 20% की छूट पर खरीदता तो इनके बीच में वो कितने रुपए बचा लेता, इन दोनों डिस्काउंट के बीच में वो कितने रुपए बचा लेता। तो आप कहोगे सर वो 10% बचा लेता, 10% बचा लेता, और यहाँ कितना बचा रहा है, 125% बचा रहा है, यहाँ वो 125% बचा रहा है। तो अब 100% की आप वैल्यू निकालिए, 100% किसके बराबर हो जाएगा, 125 बट्टे में 10, और गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 1250 आ गया आपके प्रश्न का जवाब। 1250 आपके प्रश्न का जवाब है, नोट कर लीजिए। 1250 हो जाएगा आपके प्रश्न का सही जवाब। बिल्कुल नॉर्मल सा प्रश्न था। आप लोग देख सकते हो एसएससी में किस लेवल का प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन नंबर 6 आ चुका है आप लोगों की स्क्रीन पर, देखो प्रश्न क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रश्न संख्या 6, ठीक है ना भाई। देखो प्रश्न है आपका 6 नंबर, यह कह रहा है भाई कि यदि कोई व्यापारी 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता है, एक कपड़े पर 50 रुपये प्रति मीटर मूल्य अंकित करता हुआ क्रमशः 15% और 20% छूट देता है, तो प्रति मीटर निबल कीमत क्या होगी, प्रति मीटर निबल कीमत क्या होगी, नेट कीमत क्या होगी। भाई जो कपड़े का मूल्य है, कॉस्ट प्राइस जो है कपड़े का, वो कितना है कॉस्ट प्राइस कपड़े का, तो वो है भाई कपड़े का कॉस्ट प्राइस 50 रुपये। 15% और 20% के दो छूट देता है। कपड़े का कॉस्ट प्राइस है 50%, डिस्काउंट जो है वो 15% है, और 20% के दो डिस्काउंट दे रहे हैं, दो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो प्रश्न है आपसे कि नेट मूल्य क्या होगा, कपड़े का नेट प्राइस क्या होगा, नेट मूल्य क्या होगा। यह प्रश्न बहुत ही सिंपल है भाई। इस तरह के प्रश्न आप कैसे लगाओगे, एक बात याद रखना, हमेशा दिमाग में सेट रखना कि
एमपी अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। मार्केट प्राइस अपने आप में 100% होता है। बस अब देखो भाई, यहाँ पर सीपी 500 है, तो अगर सीपी 500 है, इस पर पहली छूट आप 15% की दे रहे हो, तो मतलब जब 15% की छूट दे रहे हो तो कितने में बेच रहे हो भाई? 15 की छूट दे रहे हैं तो 85 में ना बेच रहे हैं। 85% का मतलब 85/100। और दूसरी छूट आप कितने दे रहे हो, 20% की। जब 20% की छूट दे रहे हो तो 80/100 हो जाएगा, 80 में ही तो बेच रहे हो। तो यही आ जाएगी आपका निवल रेट, यही आ जाएगा आपका नेट मूल्य। भाई 50 सीपी था, अगर आप 15 का डिस्काउंट तो 85% में बेचोगे, अगर आप 20% का डिस्काउंट तो 80% में ना बेचोगे। तो यहाँ से देखो भाई, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 20 बार में। अब 5 से काटेंगे तो 5 चौके 20, और यहाँ कितना हो गया, 17। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 17 दूना 34। आपके प्रश्न का जवाब 34 रुपये हो जाएगी निवल मूल्य। कपड़े का नेट मूल्य 34 रुपये हो जाएगा। कपड़े का नेट मूल्य कितना हो जाएगा, 34 रुपये हो जाएगा कपड़े का नेट मूल्य। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कपड़े का नेट मूल्य कितना हो जाएगा, 34 रुपये। अगला प्रश्न भाई देखो ना, अगला प्रश्न आ चुका है। कह रहा, एक व्यक्ति ने मुद्रित मूल्य पर 16 सहित 2/3% की छूट देने के बाद, यही भी एकदम इजी सा प्रश्न है, 16 सहित 2/3% है, इसका डिस्काउंट दे रहा है, उसके बाद कुछ में बेच रहा है प्रश्न में, तो आपसे कॉस्ट प्राइस पूछे हैं। आपसे क्या पूछे, कॉस्ट प्राइस पूछे हैं। भाई डिस्काउंट कितने का है, 16 सही 2/3% का, और कितने में बेच रहा है, 450 रुपये में बेची। तो मुद्रित मूल्य आपको बताना है, मुद्रित मूल्य भाई कितने रुपए में बेची है ज़रा बताओ, 420 रुपये में। सेलिंग प्राइस है 420, और डिस्काउंट कितना है, 16 सही 2/3% का। 16 सही 2/3% का डिस्काउंट है। ये सेलिंग प्राइस है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, ठीक है ना। ये सेलिंग प्राइस है और डिस्काउंट है 16 सही 2/3। इस चीज़ को देखो, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है भाई, 16 सही 2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 तो होती है। नहीं समझे कैसे होती है, देखो 16 3 48 तो 50, 50/3 और गुणे 1/100 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये 50 दूना 100 और 3 दूनी 6, 1/6 तो आएगा। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/6 होती है। अब ये आपका मार्केट प्राइस है और ये आपका डिस्काउंट है। अगर 6 रुपये मार्केट प्राइस है और 1 का डिस्काउंट है, तो वस्तु कितने में बेचोगे, 15 में ना बेचोगे। अगर 6 रुपये एमपी है, मार्क प्राइस है, और डिस्काउंट 1 का है, तो 5 में वस्तु को बेचोगे। और यहाँ बेच कितने में रहे हो भाई, बेच 420 रुपये में रहे हो ना, बेच 420 रुपये में रहे हो। तो 5 किसके बराबर होगा, 420 के बराबर होगा। अब आपको वैल्यू 6 की निकालनी है, मार्क प्राइस बताना है। तो 5 से काटोगे तो कितनी टाइम जाएगा, 5 एक कम 5 8 40 हो गया, और 5 चौके 20 84, 6 चौके 24 के 4 2 आ गया, 8 छंग 48, तो 50 504 आपके प्रश्न का जवाब है। 504 आपके प्रश्न का सही जवाब है। 504 आपके प्रश्न के क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा आपके प्रश्न का। ठीक है ना भाई, कोई गलती हो गई क्या यहाँ पर? हाँ, एक गलती हो गई भाई, क्वेश्चन में 450 दिया है, सेलिंग प्राइस क्वेश्चन में 450 दिया। अगर 450 आता तो कितना आंसर आता, हमने 420 से लाया तो 504 आया। अब 450 से भी समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब कंसेप्ट रही रहेगा। जहाँ 5 बराबर 420 हो गया है, वहाँ 5 बराबर 450 हो जाएगा। 5 बराबर 450, 5 9 45 9, तो 6 बराबर 9 6 54 540 आ जाएगा। ठीक है ना भाई। तो भाई मिस्टेक हमने देखा नहीं, यहाँ पर हमने 420 लिख दिया सेलिंग प्राइस, तो सॉरी भाई मिस्टेक हो गई। ठीक है ना, 450 था सेलिंग प्राइस, अगर 450 तो 540, और 420 होता तो 504 आता। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 7 का ये जवाब आ गया 540। अगले प्रश्न पे पहुँचते हैं।
प्रश्न संख्या कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी आज की 8 नंबर प्रश्न, आज का 8 नंबर प्रश्न। चलो भाई साहब, अब ये प्रश्न, अब देखिए बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं और अच्छे से प्रश्न सब एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, सब एसएससी में पूछे गए प्रश्न हैं, तो बहुत अच्छे से आपको समझना है बस, ठीक है ना भाई। देखो प्रश्न है आपका कि एक कुर्सी की कीमत 500 रुपये है और 10% की 2 क्रमिक छूट। एक कुर्सी की, क्वेश्चन नंबर 8 है, कुर्सी की कीमत कितनी है, 500 रुपये है, कीमत 500 रुपये है। जो सीपी होगा कि एमपी होगा भाई, वो एमपी होगा क्योंकि अंकित होगा ना मूल्य। 500 रुपये है और छूट कितनी दे रही है, 2 छूट दे रही हैं, 10% के 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं, 10% के 2 क्रमिक छूट दे रहे हैं। तो क्वेश्चन है सेलिंग प्राइस आपको बताना है, सेलिंग प्राइस आपको बताना है भाई। देखो इसको आप 2 तरीके से लगा सकते हो, या तो आप 10% दोनों के सक्सेसिव केस लगा दीजिए, समतुल्य एक बट्टा निकाल लीजिए, 10% के समतुल्य एक बट्टा निकाल लीजिए। तो अगर 10% के समतुल्य एक बट्टा निकालोगे, यानी x + y - xy/100, ये 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 1 कम 1, 10 10 20, 20 में से 1 गया, 19% आएगा, 19% आएगा। तो इसका आप 19% छूट दोगे तो कितने में बेचोगे भाई? अगर इसका आप 19 1 20 81% में ना बेचोगे, बताओ भाई, 500 के 81% में ना बेचोगे क्योंकि 19% की तो छूट दे रहे हो। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए और 5 1 कम 5, 8 5 कितना हो गया, 8 5 40, 405, 405 आपके प्रश्न का जवाब होगा, 405 आपके प्रश्न का जवाब होगा। अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आया भाई, तो कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। अभी देखो अगला तरीका, अभी जिस तरीके से हम लोग लगाते हुए आए हैं वो तरीका समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। छूट देने के बाद वस्तु को हम बेचते हैं ना, छूट देने के बाद हम वस्तु को बेचते हैं ना, तो सेलिंग प्राइस हमको बताना, सेलिंग प्राइस बराबर क्या होगा। ये एमपी कितना है भाई, 500 रुपये है ना, एमपी 500। और जब हम यहाँ पर 10% की एक छूट दे रहे हैं, मतलब 90% में बेचेंगे, और 10% की छूट देने के बाद फिर से हम 10% की छूट दे रहे हैं, क्योंकि 2 क्रमिक छूट, क्रमिक का मतलब क्रम से, तो फिर से 90% में बेचेंगे। ये 0 से ये 0 कैंसिल, ये 2 0 से ये 0 कैंसिल, 9 पछे 45 गुणे का 9, तो 9 पछे 45 का 5, कैरी आ गया 4, 9 चौके 36, 4 40, 405 आपके प्रश्न का जवाब होगा। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए, 405 जो भी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा, 405 आपका जो भी ऑप्शन है भाई वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पे पहुँचे भाई, बताओ सेकंड लास्ट प्रश्न पे, आज के सेकंड लास्ट प्रश्न पे पहुँचे। अगला प्रश्न भाई देखो, प्रश्न संख्या 9 यानी क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो समझिए। ये कह रहा है कि एक दुकानदार सिलाई मशीन की कीमत 700 रुपये घोषित करते हैं, यानी जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसमें मार्क प्राइस कितनी है सिलाई मशीन का, 700 रुपये, और दुकानदार कितने हैं, 2। अगर मैं पहले दुकानदार की बात करूं वो कितना डिस्काउंट देता है और दूसरे दुकानदार की बात करूं वो कितना डिस्काउंट देता है, तो पहला दुकानदार जो है वो 30% और 6% की क्रमिक छूट देता है। ये 30% और 6% की 2 क्रमिक छूट देता है पहला दुकानदार। और दूसरा दुकानदार क्या करता है, दूसरा दुकानदार 20% और 16% की 2 छूट देता है। दूसरा दुकानदार 20% और 16% की 2 छूट देता है। तो क्वेश्चन है इन दोनों की छूट में अंतर कितना होगा, इन दोनों की छूट में अंतर कितना होगा। छूट में पूछे कि बिक्री मूल्य में पूछे है भाई, इन दोनों के बिक्री मूल्य में कितना अंतर होगा, एसपी में अंतर है, सेलिंग प्राइस में अंतर कितना होगा वही आपको बताना है, सेलिंग प्राइस में अंतर क्या होगा वही आपको बताना है। देखिए भाई, अब ये सब आप क्या करोगे, पहले इनका निकालोगे इतना डिस्काउंट पहले वाले दुकानदार का,
फिर दूसरे वाले दुकानदार का, जो आएगा सेलिंग प्राइस, उन दोनों का अंतर निकाल दोगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को लगा के आप उसका जवाब कमेंट बॉक्स में दोगे। टोटल आज हमने 9 प्रश्न सॉल्व किए। अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना अगर अच्छा लगा है तब, ठीक है ना। साथ में बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि टाइम टू टाइम आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन ज़रूर मिलती रहे। तो मिलेंगे दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे जो टोटल हैं वो 25 से 30 प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं पीरियड के, फिर आगे के सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।